हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। वेलकम टू डब्ल्यूएस क्रिप्टेक। डब्ल्यूएस क्रिप्टेक में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम बात करेंगे लैचिंग या फिर मैं बात करूं होल्डिंग के बारे में हम बात करने वाले हैं। देखिए, लैचिंग के लिए यहाँ पर हमारे पास एक अलग तरीके से यहाँ पर लैचिंग सिस्टम भी अवेलेबल है। लैच और अनलैच बोलते हैं उसे हम यहाँ पर। मैं आज उस सेक्शन के बारे में नहीं बात कर रहा, मैं यहाँ पर अपने जो बेसिक कंसेप्ट है उसको लगाते हुए यहाँ पर लैचिंग कैसे करी जाती है, मतलब यहाँ पर किसी आपको होल्डिंग कैसे देनी है उसके बारे में समझने वाले हैं। देखिए, होल्डिंग के बारे में बात करें तो होल्डिंग क्या चीज होती है, पहले उसके बारे में आपको कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं। उसके बाद हम बात करेंगे इसके प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। देखिए, बेसिकली बात करें होल्डिंग के बारे में तो देखिए आपके पास क्या होता है, एनओएनसी पुश बटन होता है। पुश बटन का काम क्या होता है, जैसे ही आप यहाँ पे उसे प्रेस करेंगे, जितनी देर तक आप उसे प्रेस करते रहेंगे उतनी ही देर तक वो क्या करेगा, वर्किंग पोजीशन के अंदर रहेगा, चाहे वो एनओ हो चाहे वो एनसी हो। क्लियर। यदि आप जैसे ही उसको प्रेस यहाँ पर रिमूव कर देंगे तो उसके बाद क्या होगा, वो अपने कॉन्टेक्ट को छोड़ देगा और कॉन्टेक्ट को जस्ट लाइक यहाँ पर एनओ है तो वो एनओ में चला जाएगा एनसी से। देन यहाँ पे बात करें, यदि आपके पास एनसी है तो वो एनसी से एनओ से होते हुए वापस एनसी में आ जाएगा। मतलब आपके पास जो उसकी वर्किंग पोजीशन है, जो उसको वर्क करना चाहिए था वो वर्क वो नहीं करेगा। देन आपके पास यहाँ पर हो जाएगा, क्लियर, रिमूव हो जाएगा। तो देखिए, ऐसे केसेस के अंदर यदि मैं चाहता हूं कि मैं उसको प्रेस करके रिमूव करूं, मतलब मेरे पास है पुश बटन ही यहाँ पर, लेकिन मैं उसको वन बार प्रेस करूं तो प्रेस करने पर क्या होना चाहिए, मेरी जो यहां पर आउटपुट है वो मुझे आउटपुट मिलना चाहिए। फिर उसके बाद यदि मैं प्रेस को रिमूव भी कर दूं, उसके बावजूद भी मेरे पास जो यहां पर लैंप है वो मुझे ऑन ही दिखाई देना चाहिए, यहां पर वो मुझे ऑफ नहीं होना चाहिए। तो उसे हम बोलते हैं लैचिंग या फिर उसे बोलते हैं होल्डिंग। मतलब आप किसी चीज को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर होल्ड कर रहे हैं, आपका जो आउटपुट है उसे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर होल्ड कर रहे हैं और उसे यहाँ पर उसे अपना जो चेंजिंग है, जो प्रोसेस चेंजिंग है वो प्रोसेस चेंज नहीं करने दे रहे हैं। क्लियर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसे जो टेक्निकल टर्म के अंदर हम लैचिंग बोलते हैं। यदि आपको कंसेप्टली समझना है तो उसे हम क्या बोलते हैं, होल्डिंग भी बोलते हैं। अब ये कैसे दी जाती है, कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में समझते हैं। यस, देखिए, यदि मैं आपके पास बात करता किसके बारे में, यदि मैं एनओएनसी कॉन्टैक्ट के बारे में बात करता यहाँ पर, यदि मुझे हार्डवेयर डिजाइनिंग के अंदर बात पूछी जाती कि आप होल्डिंग कैसे दे सकते थे, तो मैं होल्डिंग वहां पर भी दे सकता था। यस, और अभी मेरे पास यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मुझे सिस्टम के अंदर होल्डिंग देनी है। तो ये कैसे देनी है, तो वो मैं आज आपको समझाने वाला हूँ, क्लियर करने वाला हूँ। क्लियर। तो चले यहाँ पर, तो मैं पीएलसी के अंदर आ चुका हूँ। यस, एलन बैटली पीएलसी के अंदर आ चुके हैं। अब पीएलसी के आने के बाद मैं यहाँ पे कह रहा हूँ रंग्स को ऐड कर देता हूँ। देखिए, रंग्स को ऐड करने के बाद देखिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आपके पास जो यहाँ पर एनो कॉन्टेक्ट है वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। यस, नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट डाल दिया है। देन इससे रिलेटेड मैंने क्या कर रखा है, आउटपुट भी दे दिया है। अब देखिए यहाँ पे मुझे क्या करना है, होल्डिंग देनी है। तो होल्डिंग देने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक आपके लिए क्या करूंगा, ब्रांच का यूज करूंगा। देन ब्रांच को यूज करते हुए देखिए, आप ब्रांच को जिस तरफ शिफ्ट करना चाहें उस तरफ आपकी जो ब्रांच है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। अब जैसे ही ब्रांच के आगे लेके जाएंगे आप यहाँ पर, तो वहां से क्या होगा, ब्रांच ऑन हो जाएगी। देन मैं बात करूं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इसको ऑन करने की कंडीशन को डाला हूँ। क्लियर। ये आपके पास क्या करेगा, होल्डिंग का काम करेगा। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, ऑफ भी करना है। जस्ट लाइक देखिए यहाँ पर मैंने एक तो ऑन बटन बना दिया, देन यहाँ पर होल्डिंग ऑन हो गई, देन मोटर ऑन हो गई आपके पास यहाँ पर, या जो भी आउटपुट आउटपुट है वो आपके पास क्या हुआ, आउटपुट ऑन हो गया। लेकिन वो परमानेंटली आउटपुट ओपन हो जाएगा। अब मुझे उस आउटपुट को ऑफ भी तो करना पड़ेगा, एक ऑफ स्विच भी देना पड़ेगा यहाँ पर। तो मैं ऑफ स्विच भी बनाने वाला हूँ। लेकिन ऑफ स्विच देखिए यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर पुश बटन का यूज कर रहा हूँ। अब हम मैन्युअली स्विच जो बटन है उनको हम यहाँ पे भूल जाएंगे, हम क्या करेंगे, पुश बटन के ऊपर वर्क करेंगे, क्योंकि कंपनी प्रॉपर्ली पुश बटन के ऊपर काम करती है, क्योंकि वो ज्यादा एफिशिएंट भी होते हैं। यहाँ पर वो टॉगल के ऊपर काम करते हैं, यहाँ पर जैसे आप उसे प्रेस करेंगे तैसे ही वहां पर ऑन और ऑफ होगा यहाँ पर, तो वो ज्यादा प्रेफरेबल होते हैं। यस, बाकायदा आप यहाँ पर क्या करें, मैनुअली जो स्विच होते हैं यहाँ पर ऑन ऑफ वाले उसकी जगह। क्लियर। अब मेरे पास यहाँ पर मुझे ऑफ भी करना है, तो मैं ऑफ के लिए क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर आप बात करें यहाँ पर, तो ऑफ यहाँ पर लेके आएंगे और ऑफ के लिए मैं कर रहा हूँ यहाँ पर एनसी कॉन्टेक्ट का यूज कर रहा हूँ। देखिए, एनसी कॉन्टेक्ट क्या होता है, जरा बात करें। एनसी कॉन्टेक्ट क्या होता है, नॉर्मली आपके पास क्लोज होता है, लेकिन जैसे ही उसको टॉगल प्रेस करेंगे तो टॉगल प्रेस करने पर वो एनो कॉन्टेक्ट में चला जाएगा। एनो कॉन्टेक्ट में जाने के बाद वो क्या करेगा, यहाँ पर उसे ऑन कंडीशन दे देगा। यहाँ पर मतलब आपका जो सर्किट है वो सर्किट क्या करेगा, ब्रेक कर देगा। क्लियर। तो यहां तक आपको आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। अब हम इसे एड्रेसिंग देंगे। तो देखिए यहां पे मैं बात करूं इस स्विच के बारे में, तो ये हम क्या करेंगे, मैन्युअली स्विच से कनेक्ट होंगे। तो मैन्युअली स्विच से जो चीजें कनेक्ट होती है उसका हमें एड्रेस देना पड़ता है। देन मैं एड्रेस देनी चाहूँ यहाँ पर, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर आपके पास ये आपके पास IO दे रहा हूँ, यहाँ पर I:0/0। एंड देखिए इसके लिए मैं दे रहा हूँ I:0/1। क्लियर। तो इस तरह से मैंने क्या दिया है, दोनों की यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपके पास एड्रेसिंग दे दी है। देन आउटपुट से रिलेटेड एड्रेसिंग दूं, तो देखिए आउटपुट से रिलेटेड मैंने यहाँ पर क्या कर रही है, इसकी एड्रेसिंग दे दी है। क्लियर। इस तरह से मैंने क्या किया, यहाँ पर आउटपुट से रिलेटेड इसकी एड्रेसिंग भी मैंने यहाँ पे पास करा दी है। ओके। अब मैं बात करता हूं कि सर ये क्या चीज होगी। देन ये बात करूं तो ये मैं स्विच नहीं बना रहा। यस, आपको आउटपुट के अंदर दो ही स्विच मिलेंगे, एक स्विच आपके लिए ऑन का स्विच होगा, देन दूसरा स्विच ऑफ का स्विच होगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर उसे होल्डिंग कराना चाहेंगे और प्रोग्रामिंग की तरह ही हम क्या करेंगे, आउटपुट कराएंगे। क्लियर।
देखिए मैंने आपको जब पीएलसी स्टार्ट की थी तो पीएलसी के बेनिफिट्स भी मैंने बताए थे यहाँ पर कि हम पीएलसी को क्यों अडॉप्ट कर रहे हैं यहाँ पर, रादर देन हम जो हमारा प्रीवियसली जो चल रहा था यहाँ पर, यस उससे क्यों अडॉप्ट कर रहे हैं। क्योंकि देखिए ये जो सारा प्रोसेस है जो मैं यहाँ पर आपको करके दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ये सारा प्रोसेस मुझे हार्डवेयर के अंदर काम करना पड़ता था। यस मुझे यदि होल्डिंग करानी पड़ रही है यहाँ पर, तो होल्डिंग के लिए मुझे एक अलग स्विच यूज करना पड़ता था, देन मुझे वहां पे होल्डिंग कंसेप्ट लगाना पड़ता था, देन मुझे होल्ड करना पड़ता था। क्लियर। लेकिन यदि मैं यहाँ पर अभी सॉफ्टवेयर के अंदर वर्क कर रहा हूं, तो सॉफ्टवेयर के अंदर क्या कर रहा हूं, देखिए बाहर हार्डवेयर के अंदर मेरे पास 2 ही स्विच होंगे। हार्डवेयर के अंदर बात करेंगे तो हमारे पास 2 स्विच होंगे, एक एनो कॉन्टेक्ट होगा, एक एनसी कॉन्टेक्ट होगा। एनो कॉन्टेक्ट क्या करेगा, यहाँ पर आपकी मोटर को ऑन करेगा। एनसी कॉन्टेक्ट क्या होगा, आपके पास मोटर को क्या करेगा, ऑफ करेगा। क्लियर। देखिए मैं एनो कॉन्टेक्ट की बात करूं तो एनो कॉन्टेक्ट के थ्रू मैं यहाँ पर मोटर को जैसे ही ऑन करूंगा तो उसके बाद ही हमारी जो मोटर है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, होल्ड हो जाएगी। मतलब आपके पास यहाँ पर होल्डिंग कंडीशन के अंदर चल जाएगी, ऑफ कंडीशन के अंदर नहीं जा पाएगी। क्लियर। देन मैं एनसी को प्रेस करूंगा तो एनसी को प्रेस करते ही मेरे पास क्या होगा, यहाँ पर मेरी जो मोटर है वो क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी। क्लियर। यदि मैं आपको फिर से क्लियर करूं यहाँ पर अच्छे ढंग से, तो देखिए मेरे पास क्या होगा, यहाँ पर 2 स्विच होंगे कुछ इस तरह से। मेरे पास ये हो जाएगा स्विच नंबर 1, देन आपके पास यहाँ पर स्विच नंबर 2, ये दोनों आपके पास क्या होंगे, इनपुट होंगे। और ये दोनों इनपुट जो आपके पास पुश बटन है वो आपके पास क्या करेंगे, यहाँ पर हम पीएलसी को दे देंगे। जस्ट लाइक मैं बात करूं यहाँ पर, ये मेरी क्या है, पीएलसी को दे दिया मैंने यहाँ पर। क्लियर। अब ये कौन सा बटन है यहाँ पे बात करें तो ये आपके पास क्या है, नॉर्मली आपके पास क्या करें, ओपन पुश बटन है। देन ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर बात करें नॉर्मली क्लोज बटन है। और देखिए नॉर्मली ओपन बटन क्या करेगा, यहाँ पर आपके पास जो सिस्टम है उसको ऑन करने का काम करेगा। क्लियर। तो मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पर इसको ऑन करने के ऊपर क्या करूंगा, वर्क कराऊंगा। देन नॉर्मली क्लोज बटन की बात करूं तो ये मेरे पास क्या करेगा, यहाँ पर इस सिस्टम को ऑफ करने का काम करेगा। क्लियर। ये इस तरह से मैं क्या करूंगा, 2 स्विच बनाऊंगा। लेकिन मेरा जो सिस्टम है वो यहां पर क्या होगा, यहां पर बात करें, मेरी जो सिस्टम है वो यहां पर होल्ड भी होगा। यस मैं यहां पे क्लियर कर देता हूं, मेरा जो सिस्टम है वो यहां पे क्या होगा, यहां पर होल्ड भी होगा। यहां पे जो भी आपने आउटपुट लगाया है, जस्ट लाइक मैं यहां पे कोई भी आउटपुट देता हूं, यहां पर ये मेरे पास क्या है, आउटपुट है यहां पर। यस मैं बात करूं यहाँ पर क्या है, ये मेरा आउटपुट है और ये आउटपुट क्या कर रहा है, आपके पास सप्लाई से कनेक्टेड है। यस जैसे ही मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एनो को प्रेस करूंगा तो मेरा जो आउटपुट है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑन कंडीशन के अंदर हो जाना चाहिए। क्लियर। और यहां से जैसे ही प्रेस को मैं क्या कर रहा हूं, रिमूव कर रहा हूं तो ये ऑन कंडीशन के अंदर ही रहना चाहिए। लेकिन यदि मैं ऑन सी कॉन्टेक्ट को यहां पे प्रेस कर रहा हूं तो ये एनो हटा, यहां पे ऑन कंडीशन हटा के यहां पे क्या हो जानी चाहिए, यहां बात करें तो ये ऑफ कंडीशन हो जानी चाहिए। ये मेरा कंडीशन है यहां पर। क्लियर। और यदि यही चीज मुझे हार्डवेयर के अंदर करनी पड़ती तो यहां पे मुझे और ज्यादा 2-3 और सिस्टम को यूज करना पड़ता, देन मैं यहां पे क्या करता, यूज कर पाता। लेकिन अभी मेरे पास क्या कर रहा है, यहां पर हार्डवेयर को यूज नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्टली यहां पे वर्क कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, पीएलसी के अंदर हमारी जो प्रोग्रामिंग है वो हम यहां पे देंगे। अब वो कैसे देने हैं जरा बात करें यहां पर। तो ये जो आपने यहां पर एक्सटर्नली जो यहां पे स्विच किया है, ये भी क्या है, नॉर्मली ओपन है। लेकिन जैसे ही इसको यहां पर कोई सिग्नल दे देगा, तो जैसे ही इसके पास कोई सिग्नल आ जाता है तो देन सिग्नल आते ही क्या हो रहा है, यहां पर ये ऑन कंडीशन की तरफ वर्क करने लग जाएगा। क्लियर। और ये सिग्नल कौन देगा, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे इसका आउटपुट का सिग्नल इसको दे दूंगा। क्लियर। अब इसके पीछे का रीजन क्या है जरा देखें यहां पर। जैसे यहां पर सिग्नल मिला, देखिए आप क्लियरली समझिएगा यहां पर, जैसे ही मैं यहां पे इसको सिग्नल दूंगा, सिग्नल देने के बाद ये जो आपके पास एनसी है, नॉर्मली सॉरी एनो है जो यहां पर, ये एनो किस में बदल जाएगा, एनसी में बदल जाएगा। ये एनो किस में बदल जाएगा, एनसी में बदल जाएगा। ये एनसी में बदल गया, एनसी मतलब नॉर्मली क्लोज। क्लोज होते ही आपके पास क्या होगा, यहां पे इसको क्लोज मिलेगा, तो ये भी आपके पास क्या हो गया, क्लोज हो गया। तो ये क्लोज आपके पास पूरा क्लोज हो गया और आउटपुट क्या हो गया, ऑन हो गया। आउटपुट ऑन होते ही आउटपुट का एक सिग्नल मिलेगा यहां पर इस कॉन्टेक्ट को, ये क्या करेगा, इस कॉन्टेक्ट को भी ऑन कर देगा। देन इस कॉन्टेक्ट को ऑन करते हुए यहां पे क्या कर रहा है, यहां पे एक और पाथ मिल जाएगा। अब यदि मैं इस पाथ को यदि ऑफ कर देता हूं, ये वाला पाथ ऑफ हो जाएगा, तो भी ये क्या करेगा, एनसी की तरह ही बिहेव करेगा। एनसी की तरह बिहेव करेगा, यहां पे आएगा, देन यहां पे होते होते यहां पे पहुंच जाएगा। अब यदि मैं इस पावर आउटपुट लाइन को इसको क्लोज कर देता हूं, मतलब यहां से इसको यहां पर इसको रिमूव कर देता हूं, तो यहां से कॉन्टेक्ट जो आपके पास जा रही है वो भी क्लोज हो गई है, यहां से कॉन्टेक्ट जा रही है वो भी क्लोज हो गई, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इस सिस्टम को, दोनों सिस्टम को अलग अलग ब्रेक करने का काम कर रहा है। अब देखिए यदि आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर यदि ये मैं पहले यूज कर लेता तो यहां पे क्या ड्रॉबैक होता और क्या बेनिफिट होता, तो देखिए यदि आप इसे पहले यूज कर लेते तो देखिए पहले यूज करने पर ये आपके पास कॉन्टेक्ट आपके पास कंटिन्यू रन हो रहा है। देन दूसरी बार यदि मैं यहाँ पे कॉन्टेक्ट करूं तो ये वही कंटिन्यू हो रहा है यहाँ पर।
अब यदि मैं सिस्टम को ब्रेक कर रहा हूं, जस्ट लाइक मैंने यहां पर क्या कर रहा है, यहां पर यदि यहां से ब्रेक कर रहा हूं तो ये क्या कर रहा है, इसके आउटपुट को भी बंद कर रहा है और ये क्या कर रहा है, इसके आउटपुट को भी बंद कर रहा है। क्लियर? तो आप यहां पर चाहें वैसे प्लस माइनस यहां पे कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जब भी हम यहां पे आगे वर्क करेंगे तो देखिए आपको एनसी पीछे ही वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि आगे जितनी भी प्रोग्रामिंग होगी वहां पे मैं आपको समझा दूंगा कि एनसी पीछे रहना बेस्ट रहता है यहाँ पर। क्लियर? अब क्या करें, यहाँ पर इसको रन मोड के अंदर चलें और देखिए कैसे आउटपुट मिलने वाला है यहाँ पर। देन मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, डाउनलोडिंग के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। देन आपको सिस्टम वही करना है जैसा मैंने आपको प्रीवियसली बता चुका हूँ, यहाँ पर ओके करना है। देन यस ओके, हम ऑनलाइन प्रोसेस में आ चुके हैं। देन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ डाउनलोडिंग के ऊपर, डाउनलोडिंग करते हैं यहाँ पे सिस्टम को। तो यहाँ पे डाउनलोडिंग हो चुका है, देन मैं रन कर रहा हूँ यहाँ पर। देन आप क्या कर रहे हैं, रन कर चुके हैं। अभी देखिए मेरा कोई भी आउटपुट नहीं है। देन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, इसको टॉगल प्रेस कर रहा हूँ। टॉगल बैट करने पर देखिए आपके पास ये ऑन हो चुका है, देन ये ऑन हो चुका है, देन ये भी ऑन हो चुका है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखिए इसको टॉगल बिट को ऑफ कर देता हूँ। टॉगल बिट को ऑफ कर दिया मैंने यहाँ पर, देखिए ये आपका जो कॉन्टेक्ट है ये मैं ऑफ कर चुका हूँ। ऑफ करने के बावजूद भी मेरा सिस्टम क्या आ रहा है, रन कंडीशन में चल रहा है, क्योंकि ये जो आउटपुट है इस वजह से चल रहा है। अब यदि मैं इसको प्रेस कर देता हूं और टॉगल बिट के थ्रू इसको ऑफ कर देता हूं तो देखिए आपके पास क्या होगा, सिस्टम ऑफ हो चुका है। क्लियर? यदि मुझे फिर से ऑन कराना है तो मैं यहाँ पे करूंगा, इसको टॉगल प्रेस करूंगा। ये अभी ऑफ है क्योंकि ये भी ऑफ है, तो यहाँ पे मुझे ऑन करना पड़ेगा। देखिए अभी भी आपके पास क्या सिस्टम ऑन हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसको टॉगल बिट करके यहाँ पे फिर से ऑफ करता हूँ, तो ये ऑन ही है आपके पास। यहाँ पर इसको यदि मैं ऑफ करता हूँ तो मेरा पूरा सिस्टम क्या होता है, ऑफ हो जाता है। क्लियर? अब मैं देखिए मैं फिर से इसको ऑन कर देता हूँ। क्लियर हो गया यहाँ पर? ओके, अब मैं चलता हूँ यहाँ पर गो ऑफलाइन में, ऑफलाइन में चलते हैं यहाँ पर, इसको क्लियर। देन आप क्या करेंगे, ओके यस, आपके पास क्या आ चुके हैं, ऑफलाइन मोड में आ चुके हैं। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस पूरे सिस्टम को ले जा रहा हूँ पीछे की तरफ। यस, ये पीछे लेके चला गया और यहाँ पे अब वर्किंग में ले जाते हैं। देन यहाँ पे देखिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर डाउनलोडिंग। देन मैं यहाँ पे ओके यस एंड गो ऑनलाइन, तो ये आपके पास हो चुका है सिस्टम ऑन। देन यहाँ पे देखिए रन कंडीशन में चलें, रन कंडीशन में चलें। आप बोल रहे हैं रन करना चाहेंगे, बिल्कुल हम रन करना चाहेंगे। अब जैसे ही देखिए मैं सिस्टम को कर रहा हूँ टॉगल प्रेस कर रहा हूँ ऑन, तो ये आपके पास क्या हो गया, ऑन हो चुका है। अब यदि मैं इसको कर रहा हूँ टॉगल बिट करके ऑफ कर रहा हूँ तो अभी आपका सिस्टम ऑन ही है। क्लियर? अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर इसको टॉगल प्रेस कर रहा हूँ। देन मैंने टॉगल प्रेस किया, ये ऑफ हो चुका है। फिर से मैं इसको टॉगल प्रेस करके ऑन करना चाहूँ तो टॉगल प्रेस करके मैं ऑन कर सकता हूँ। इसको ऑन करना है, देन मैं कर रहा हूँ ऑन कर रहा हूँ। क्लियर? ये मैं इसको ऑन ऑफ क्यों नहीं कर पा रहा हूं, यहां पे मैं चाहूं तो ऑन ऑफ कर सकता हूं। अभी मेरे पास सिस्टम है तो सिस्टम के अंदर कर सकता हूं, लेकिन मैं यहां पे क्यों नहीं ऑन ऑफ कर रहा हूं यहां पर, क्योंकि इसका मैंने कोई भी स्विच नहीं बनाया। मैंने इन दोनों का स्विच ही बनाया, मतलब 1 और 0 का ही स्विच बनाया, लेकिन ये O:0 का मैंने कोई भी स्विच नहीं बनाया। तो जब मैंने किसी का स्विच नहीं बनाया तो मैं उसको टॉगल प्रेस नहीं करूंगा। क्लियर? इस चीज का जरा यहाँ पे ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अभी हम हार्डवेयर से कनेक्शन नहीं है, यदि मैं यहाँ पर हार्डवेयर को अभी आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। क्लियर? यदि हम हार्डवेयर से कनेक्शन होते तो मैं आपको यहाँ पर ऑब्वियसली दिखा पाता कि ये किस तरह से वर्क कर रहा है, लेकिन अभी हम बात करें सॉफ्टवेयर के अंदर, तो सॉफ्टवेयर के अंदर जैसे जैसे मुझे चीज समझानी होगी मैं आपको क्लियर कराता रहूंगा यहाँ पर कि आपके पास यहाँ पर इसको हम क्यों नहीं प्रेस करें, क्योंकि इसका आउटपुट नहीं है हमारे पास। यहाँ पर देखिए मैं आपको बात करूँ तो यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 ही स्विच का यहाँ पर यूज किया है। अब जब मैंने 2 ही स्विच को यूज किया है तो मैं यहाँ पे केवल स्विच नंबर 1 एंड स्विच नंबर 2 को यूज कर पाऊंगा। क्लियर? मैं तीसरा स्विच तो यहाँ पे मैंने बनाया नहीं, तो तीसरा स्विच पे नहीं दे पाऊंगा। क्लियर? तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इन चीजों का यूज करते हुए आपकी जो सिस्टम है या आपका जो भी आउटपुट है उसे यहाँ पे कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। यस, केवल आप प्रेस करने पर यहाँ पर ऑन हो रहा है, देन आप प्रेस छोड़ रहे हैं ऑफ हो रहा है, तो इस चीज से आप क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। आई थिंक क्लियर समझ में आ गया होगा किस तरह से आप किसी सिस्टम को होल्ड कर सकते हैं। क्लियर? आई थिंक क्लियर हो चुका है यहाँ पर। तो अब हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।